दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2024 का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके हम लोग दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने लाइव फॉर्म फिल करेंगे ताकि आप लोगों को इस तरह का फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए हम लोग को सबसे पहले गूगल या क्रोम ओपन करना होगा, उसमें आकर के सर्च करना होगा jeimeins.nta.nic.in। जैसे ही लिख करके हम लोग सर्च करेंगे इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल करके आ जाता है। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जा करके आप इस होम पेज पर आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का ये फॉर्म हम लोग भरने जा रहे हैं। एक लाइव आप लोग के सामने फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, आप लोगों को किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को डिटेल में आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग को न्यू और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग को देखिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। सबसे पहले इस कैप्चा को यहाँ पे लिखेंगे, इस कैप्चा को यहाँ लिख करके न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं देखिएगा हम लोग के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह का इंस्ट्रक्शन खुल जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल करके जाता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी आप लोग को देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सभी डिटेल को आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ें, और पढ़ करके आगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जहाँ हम अपना यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म अपना डिटेल को करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को उसके बाद फिर से कंफर्म यहाँ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करने के बाद और नीचे हम लोग आएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालिए। जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ विलेज लिखेंगे, डैश दे करके अपना गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, उसके बाद थाना लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट सभी लिख करके एक एक करके थाना, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड लिखेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस को यहाँ पे लिखना है। सब लोकेलिटी अगर है तो आप कर दें, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं जहाँ का आप निवासी हो, वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपना पिन कोड सिलेक्ट कीजिए, अपना एरिया का जो आपका पिन कोड है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल करके यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी 2 बार डालेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर वो होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, जिस पे सामने ओटीपी जा सके। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से डालेंगे। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर का डिटेल सारा जो भी भरे होंगे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ऑटोमेटिक लिखा करके आ जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे अलग अलग आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। देखिए पासवर्ड में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है पासवर्ड आप लोग का 8 कैरेक्टर से लेकर के 13 कैरेक्टर तक लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड में आप लोगों का एक अपर केस रहेगा, एक लोअर केस रहेगा, नंबर रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। जैसे किसी का नाम है अंकित तो आप लोग कैपिटल ए लिखेंगे, NKIT अंकित लिखेंगे। एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे डालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर हो गया ए, फिर उसके बाद स्मॉल ANKIT @1 2 3, इस तरीके से आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड 2 बार इस पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम कुछ भी चूज करके अपना उसका स्कूल के यहाँ पे नाम को दे सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से आएगा, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करके हम लोग सभी डिटेल को एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सभी चीज़ को एक एक करके देखेंगे। सब कुछ अगर सही है तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नाम, अपना नाम को चेक करेंगे अगर सही है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सभी कुछ को एक एक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ अगर गलत है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड OTP का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गेट OTP आप करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है तो यस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिए हैं उस पर यहाँ पे OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसको डाल करके यहाँ पे सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग का OTP नहीं गया है तो यहाँ पे रिसेंट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग के सामने पूरा इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें हम लोग को यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा।
अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह का हम लोग का ऑप्शन खुल करके आ गया, जिसमें सबसे पहले उसके बाद हम लोग यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आएंगे। पर्सनल डिटेल पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें यहाँ पे कैंडिडेट का नाम शो करता है पहले ही से, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, फादर्स नेम मदर्स नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को नेशनलिटी चूज करना है, आप इंडियन हैं कि कोई और कंट्री से हैं, तो यहाँ पे अपना नेशनलिटी को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का पूछा जा रहा है कि आप लोग किस राज्य से, कौन से स्टेट से आप लोग क्लास 12 को पास किए हैं, अपने यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करना है, यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एससी कैटेगरी चूज करते हैं, ओबीसी या BC1 BC2, तो आप लोग को यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को देना होगा। आप लोग अगर जनरल चूज करते हैं या EWS, तो आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। SC ST से अगर आते हैं BC1 BC2 से, तो आप लोग सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाएंगे RO रेवेन्यू ऑफिसर्स अपना ब्लॉक से, उसका सर्टिफिकेट का नंबर को यहाँ पे ID को देना है, कब बनवाए थे उसका यहाँ पे डेट को डालना है। उसके बाद यहाँ पे जिस अधिकारी से आप लोग का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है, उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे लिखा रहता है कि आप लोग का रेवेन्यू ऑफिसर से बना है, कि SDM से बना है, कि DM से बना है, तो उसको यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप विकलांग हैं, तो यस करेंगे, PWD अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि क्या आप मधुमेह, आर यू डायबिटीज, क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आप प्लेस ऑफ रेसिडेंशियल, आप कहाँ के निवासी हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका वार्षिक टोटल आय फैमिली का कितना है, 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में है, 1 लाख के बीच में है, 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तैयारी का मोड, आपको कौन से मोड में तैयारी किए हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं कि इंडिविजुअल कोई ट्यूशन ज्वाइन किए थे, या ऑनलाइन कोचिंग किए थे, या ट्यूटोरियल क्लास स्कूल किए थे, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज किए थे, या कुछ और किए थे। आप जो किए थे आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका माध्यम कौन सा, आप जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं वहाँ का आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं या इंग्लिश मीडियम कौन से स्कूल में पढ़ाई की है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है आर यू वांट टू सबमिट, तो यस करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें आप लोग को आइडेंटिटी का सिलेक्शन करना है कि आप लोग आगे किस तरीके से फॉर्म को भरना चाहते हैं। डिजी लॉकर आप लोग अकाउंट बनाया है तो वहाँ से जाकर के कर सकते हैं, पैन कार्ड से कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। आप लोग के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आप लोग आधार कार्ड के ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आप अपना आधार नंबर को यहाँ पे साझा करने के लिए सहमत हैं। उसके बाद हम लोग इस ऑप्शन पे देखिए क्लिक करेंगे, इसको आपको पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद और हम लोग यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग को अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद कन्फर्म आधार कार्ड 2 बार करके डालना होगा। उसके बाद और यहाँ नीचे आएंगे तो इस कैप्चा को यहाँ डाल करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आता है। आधार नंबर डालने के बाद अगर आधार पर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अभी जो डाला है इस पे दोनों सेम है तो आप लोग सक्सेसफुली आगे फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, आप लोग किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं, BE या BTech के लिए, BR के लिए या B प्लानिंग के लिए, उसका हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसका सिलेक्शन करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेशन 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो सेशन 1 यहाँ पे लिखा करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप किस माध्यम इंग्लिश पेपर को यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे देना चाहते हैं, आप एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं कि या इंग्लिश में या उर्दू में, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करेंगे, आपका सेंटर किस राज्य में आपको देना है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आप लोग अपने यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करेंगे। आप लोग मान के चलिए यहाँ पे बिहार का सिलेक्शन करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे बिहार में जितने सारा यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी है खुल करके आ जाएगा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 को टोटल 5 यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी का सिलेक्शन करना होगा और 5 को करना आप लोग को कंपलसरी है। एक एक करके आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे जो सा राज्य डालेंगे उस राज्य में कितना एग्जामिनेशन सिटी है उसका यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग उसके बाद तीसरा नंबर को चूज करते हैं बिहार में देखिए कहाँ है आपको यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग सभी कुछ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप लोग का पूछा जाएगा देखिए यहाँ कि आपका फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फार्मर है या कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे फार्मर है तो फार्मर चूज कीजिए। आपको जो है इसमें से अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका फादर से गार्जियन कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपका मदर्स क्या करते हैं, यहाँ मदर्स का ऑक्यूपेशन को चूज करेंगे। मदर आपका
अगर इनमें से आप लोग को कोई नहीं मिलता है तो देखिए नीचे एक अदर का ऑप्शन है, इंक्लूड हाउस वाइफ। इस पे कर करके आगे बढ़ेंगे। आपके मम्मी मदर्स क्या कहाँ तक आपका पढ़ाई किया है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या मैट्रिकुलेट है। उसके बाद इस कैप्चा को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग का इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें देखिए हम लोग चार हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। 5वें नंबर पर हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे उत्तीर्ण 10th का यहाँ पे डिटेल को डालना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप क्लास 10th को पास कर लिए हैं, तो यहाँ पास का ऑप्शन पे चूज करेंगे। उसके बाद किस ईयर में पास किए, आप क्लास 10th कब पास किए उसका यहाँ पे डिटेल को डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और 10th इक्विवेलेंट, उसका यहाँ पे 10th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल जो क्लास 10th आप जहाँ से पास किए हैं वो गांव में था या शहर में, रूरल में था, रूरल में ग्रामीण और अर्बन में शहरी, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्कूल या कॉलेज था वो सरकारी था, गवर्नमेंट था, किस तरह का स्कूल था, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप कौन से स्टेट से क्लास 10th को पास किए हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप 10th पास किए हैं कौन से जिला से पास किए हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से यहाँ पे पास किए हैं तो यहाँ पे बिहार लिखेंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आ जाएगा। अगर आप सीबीएसई से पास किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सीबीएसई, लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे वो लोग यहाँ पे सीबीएसई देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ परिणाम मोड था, क्या था, परसेंटेज था या सीजीपीए था। अगर आप सीबीएसई में है, सीबीएसई से पढ़ाई किए तो सीजीपीए आएगा। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से तो स्टेट बोर्ड का परसेंटेज होता है, परसेंटेज लिख कर उसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स डालेंगे, टोटल कितना नंबर का था, उसके टोटल में आपका कितना आया है। 500 में आप लोग का 400 आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज लिखा करके आ जाएगा। यहाँ क्लास 10th का रोल नंबर डालना है, यहाँ पे क्लास 10th जहाँ से किए थे उस कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद और हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास 12th का यहाँ पे डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। उसी तरीके से फिल करेंगे, सभी कुछ यहाँ पे डालेंगे। आप क्लास 12th अपियरिंग है, इसी वर्ष आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं या पास कर चुके हैं। अगर पास कर चुके हैं तो पास का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस वर्ष आप पास किया है, 2025 में, 24 में, 23 में, इतना। अगर 23 में पास किए, 24 में पास किए, 25 में पास किए, तभी आप एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे खुल करके आ जाता है कि आप क्लास 12 जो किए हैं वो कहाँ से किए हैं। एक डिप्लोमा कोई कहीं से होता है वहाँ से किए हैं, या किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी या क्लास 12 जो उससे आता है, या हम लोग अगर सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से या सीबीएसई से किए हैं। तो देखिए सबसे लास्ट में लोग सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10+2 कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल बोर्ड या सीबीएसई या स्टेट बोर्ड न्यू दिल्ली, तो इस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे सबसे लास्ट पे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ द स्कूल, क्लास रूरल में था या ग्रामीण गांव में था आपका स्कूल या शहर में था, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से राज्य में आप क्लास 12 पास किए हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आपका जो स्कूल था वो सरकारी कोई गवर्नमेंट स्कूल था या केंद्रीय विद्यालय था, उसका यहाँ पे अगर गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या कोई अदर था तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, कौन से राज्य से आप क्लास 12 पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम था सिलेक्ट करना है, आप सीबीएसई से किए हैं या बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार लिख करके सर्च करेंगे, यहाँ पे बिहार बोर्ड लिखा करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए परिणाम मोड, आप परसेंटेज में यहाँ पे देना चाहते हैं या सीजीपीए में, उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसका सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, परसेंटेज को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, 500 मान के चलिए, 500 में यहाँ 400 आया हुआ है तो 400 जैसे लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 का रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस डालेंगे, क्लास 12 कहाँ से किया है उसका एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डाल करके यहाँ पे इस कैप्चा को डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन है आर यू वांट टू सबमिट, तो यस करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को एडिशनल कुछ डिटेल को फिल करना है, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि क्या आप जुड़वा हैं, जुड़वा भाई या बहन है, और आप लोग दोनों इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म का स्थान, आपका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया या किसी और कंट्री में, तो इंडिया में हुआ था तो इंडिया का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे उस राज्य का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। उसके बाद उस जिला का सिलेक्शन करेंगे जिस जिला में आपका जन्म हुआ था। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लोग दोस्तों। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को कोई एडिशनल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल को डालना होगा, ताकि इमरजेंसी वक्त आप लोग का कॉल नहीं लगे तो उस नंबर पे कॉल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कंट्री कोड डालना है, यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को कोई डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर जो पहले डाल चुके हैं उसको नहीं, कोई पेरेंट्स लोग का है तो उसका यहाँ पे डालें। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालें, अलग ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को डाल करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
दोस्तों उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद देखिए हम लोग को मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है और ईमेल आईडी पर, दोनों ओटीपी को डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पे जो ओटीपी डाला हुआ है उसको डाल करके वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आप मास्क नहीं पहने रहिएगा, 80% आप लोग का फेस को दिखना चाहिए, आप लोग को चश्मा भी नहीं पहनना चाहिए। देखिए इस तरीके का आप लोग का फोटो होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि फोटो जो होगा वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होगा, 10 KB से लेकर के 300 KB के बीच में रहना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद इस तरह का सेक्शन आएगा, इसमें आप लोग अपना सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया को, या अपलोड ओरिजिनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनली हम लोग का फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को देखिए सक्सेसफुली, दोस्तों यहाँ पे हम लोग का फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू पे देख करके क्लिक करके हम लोग अपना फोटो को देख सकते हैं। आप लोग को अगर फोटो यहाँ पे अपलोड करने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे फोटो का नेम चेंज करना होगा, फाइल नेम को फोटो का चेंज करना होगा। जैसे फोटो आप लोग कहीं फाइल में सेव रखते हैं तो वहाँ किसी और नाम से नहीं सेव करके लिखिए PHOTO फोटो लिख दीजिए, तो आप लोग के यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उसके बाद उसी तरीके से हम लोग के यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर जो होना चाहिए व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक इंक से होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए, 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर करके फोटो को अपलोड करेंगे, इस तरीके से आएगा। उसके बाद हम लोग ओरिजिनल अपलोड ओरिजिनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हम लोग का सक्सेसफुली सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग का सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है तो सिग्नेचर का फाइल नेम आप लोग को गलत डाल रहे होंगे, सिग्नेचर का फाइल नेम SIGNTURE सिग्नेचर रखिएगा तो आप लोग को देखिएगा इजीली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए क्लास 10 का मार्कशीट को अपलोड करना है। क्लास 10 का मार्कशीट या क्लास 10 के सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हैं, जिसको PDF साइज में आप लोग को अपलोड करना है। PDF साइज 10 KB से लेकर के 300 KB के बीच में होगा। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों कोई अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होता है तो यहाँ पे लिखा करके आ जाएगा कि आप लोगों ने फाइल नेम गलत डाला हुआ है। देखिए जैसे फाइल नेम हम लोग का क्लास 10 का गलत डाले हैं तो यहाँ पे लिखना है क्लास X सर्टिफिकेट PDF। इस तरीके से क्लास X सर्टिफिकेट लिखेंगे तो हम लोग का सक्सेसफुली क्लास 10 का मार्कशीट हो जाएगा अपलोड। देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स हम लोग का सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे इस कैप्चा को डालेंगे, डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अपना सब कुछ चेक करें, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे परीक्षा का जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन, सब कुछ एक एक कर करके आप लोग चेक करेंगे। इस क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कर करके यहाँ पे देखिए सभी डिटेल आप लोग का खुल करके आ जाता है। यहाँ पे सभी डिटेल स्टार्टिंग से सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। सब कुछ अगर यहाँ पे देखिए सही है तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको किसी तरीके का लगता है कि कोई चीज़ आप लोग गलत डाल दी हैं, किसी चीज़ को आप लोग को एडिट करना है तो किसी चीज़ को करना है तो क्वालिफाइंग डिटेल या एडिशनल डिटेल या कॉन्टैक्ट नंबर या एग्जामिनेशन सिटी, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिएगा हम लोग को सामने इस तरीके से सामने खुल जाएगा। आप उस ऑप्शन को ईजिली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज कर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सभी बॉक्स को हम लोग यहाँ पे मिलाने के बाद सभी बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक एक करके। सभी बॉक्स पे हम लोग यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। सभी बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आई एग्री का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर करके लास्ट में हम लोग फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू वांट टू सबमिट तो यस करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग को इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को देखिए रजिस्ट्रेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, फी पेमेंट को अभी नहीं किए हैं। किसी तरह का आप लोग का फॉर्म में गलत है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे फर्स्ट में जो ईमेल आईडी डाले तो उसको ईमेल आईडी को सबसे पहले वेरीफाई आप लोग करना होगा। वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए ईमेल आईडी लिखा करके आ गया है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, डाल करके यहाँ पे सबमिट गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आप लोग को OTP गया होगा, नहीं गया होगा तो रिसेंट कोड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। OTP को यहाँ पे फिल कर करके वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ईमेल आईडी हम लोग को सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें हम लोग को देखिए पे एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पैसा को पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आर यू वांट टू सबमिट पेमेंट फी ओके। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाता है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फी अमाउंट 500 रुपये का हम लोग को पेमेंट करना है। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कैनरा बैंक से कीजिए, SBI बैंक से, ICICI, HDFC। आप लोग यहाँ पे SBI के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
देखिए दोस्तों, उसके बाद SBI जैसे हम लोग बैंक चूज किए, हम लोग को देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ गया, जिसमें हम लोग SBI नेट बैंकिंग ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं पेमेंट को, अदर बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे UPI से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऑप्शन का दिया गया है। आप लोग UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ़ोनपे से आप लोग यहाँ पे देखिए इजीली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए UPI का ऑप्शन है, QR कोड का ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन पे क्लिक कर करके यहाँ पे स्कैन कर करके पेमेंट को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ स्कैन करके जैसे हम लोग पेमेंट कंप्लीट करेंगे, दोस्तों जैसे हम लोग पेमेंट को स्कैन करके सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, हम लोग का इस तरह का देखिए यहाँ पे रिसीविंग हम लोग का जनरेट हो चुका है, जहाँ हम लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे सारा डिटेल दिख जाएगा, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक एक कर करके सारे डिटेल को, सभी कुछ हम लोग को समझाने का आप लोग को प्रयास किए। फिर भी आप लोग को अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।